बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास अब से कुछ देर बाद शुरू होगा। पर्सनल प्रोटेक्शन बिल की मंजूरी दी जाएगी। ECL से मुख्तलिफ शख्सियात के नाम निकालने और डालने की मंजूरी भी एजेंडे में शामिल है। काबीना कमेटी बराए निजकारी के 10 जुलाई के फैसलों की तौसीक की जाएगी। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑर्डिनेंस में तरमीम पेश होंगी। तहफ़्फ़ुज़ बिल 2023 की मंजूरी एजेंडे में शामिल है। एहतसाब अदालतों की तंजीम नौ एजेंडे में शामिल की गई है। काबीना इजलास के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज कराची का दौरा करेंगे, ताजिरों से मुलाकात भी करेंगे। आगे बढ़े, खबर दें आपको, शिमाल मशरकी और वस्ती जनूबी बलूचिस्तान में मूसलाधार बारिशें। सैलाबी सूरत हाल। खारान में सैलाबी रेले शहर और नवाही इलाकों में दाखिल हो गए। सैलाबी रेलों के बायस मुख्तलिफ इलाकों में 1000 से ज्यादा मकानात को नुकसान पहुंचा है। जिले में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। फ्लड रिलीफ भी कायम कर दिए गए हैं और लेवीज और दीगर इदारे इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ हैं। सैलाबी रेलों के बायस बलूचिस्तान का अंदरून मुल्क जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया है। मुख्तलिफ सैलाबी रेलें बोलान नदी से गुजर रहे हैं। नकलो हमल बंद होने के बायस अशिया खुरोनोश की कीमतों में भी इजाफा हो गया है। सैलाबी रेलों के बायस बलूचिस्तान का अंदरून मुल्क से ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया है। मुख्तलिफ सैलाबी रेले बोलान नदी से गुजर रहे हैं। नकलो हमल बंद होने के बायस अशिया खुरोनोश की कीमतों में भी इजाफा हो गया है। बोलान पिंजरा पुल के मकाम से तफसील बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ जाहिद बलोच। मैं इस वक्त मौजूद हूँ उस मकाम पे जहाँ पर गुज़श्ता सैलाब से पिंजरा पुल सैलाब बुर्द हो चुका था, जिसके बाद NHA की जानिब से ये आर्जी रास्ता बोलान नदी के अंदर से गुजार कर बहाल किया गया था आर्जी तौर पर। गुज़श्ता 3 दिनों से बोलान नदी में इंतहाई ऊंचे दर्ज का सैलाबी रेला गुजर रहा है। मुसाफिर गाड़ियां और माल बरदार गाड़ियों की एक लंबी कतार लगी हुई है और गुज़श्ता 3 दिनों से बलूचिस्तान का जो ज़मीनी रास्ता है मुनक़ते हो चुका है, जिसके बाद मुख्तलिफ माल बरदार गाड़ियों में अशिया खुदनोश और दीगर ज़रूरी सामान लदा हुआ है। कोयटा में सब चीज़ महंगा हो गया है। कोई चीज़ का ज़रूरत उधर सब कुछ का ज़रूरत है। इधर ही गाड़ी फंस गया है, पानी आया हुआ है, पिंजरा पुल का कोई बंदोबस्त नहीं है। चीनी लोड है बलूचिस्तान का, ये पुल जो टूटा हुआ 1 साल हो गया। बलूचिस्तान का कोई मालिक नहीं है जब इसको बनावे। मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ क्या जब इसको दे के इसको बनावे। ड्राइवर लोग भी तकलीफ नहीं होगा, बलूचिस्तान के लिए भी फायदा है, लेकिन ये लोग सब घरों में बैठा हुआ है। अशिया खुदनोश की जो नकलो अमल में इंतहाई मुश्किलात का सामना है, इनकी कीमतों में इंतहाई इजाफा हो गया है। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों नसीराबाद, झलमक्सी, कच्छी और डेरा बुगटी में गुज़श्ता 4 रोज़ से कहीं हल्की और कहीं मूसलाधार बारिश वक्फे से जारी है। गंदावा शहर गुज़श्ता 6 रोज़ से बिजली की सहूलत से महरूम है। तफसील बताएंगे आबिद बलूच। जी, बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों नसीराबाद, झलमक्सी, बोलान, सोबतपुर, गंदाखा और उस्तामोमन, डेरा बुगटी, बोलान में गुज़श्ता 4 रोज़ से कहीं हल्की तो कहीं मूसलाधार बारिशों का सिलसिला वक्फे से जारी है। गुज़श्ता शब जो है झलमक्सी, गंदावा और डेरा बुगटी में मूसलाधार बारिशों के बायस जो है नशीबी इलाके ज़ेर आब आ गए और बारिशों का पानी घरों में दाखिल होने से शहरियों के लिए मुश्किलात मज़ीद बढ़ा दी। जबकि झलमक्सी के इलाके गंदावा में तूफ़ानी बारिशों और तेज़ हवाओं के बायस बिजली के खंभे और तारें गिरने से गुज़श्ता 6 रोज़ से गंदावा शहर को बिजली की सप्लाई मुअत्तल है, जिससे जो है निज़ाम ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर होकर रह गई है और जो है बारिश के बायस पैदा होने वाले हब्स में जो है मज़ीद शहरियों के लिए मुश्किलात बढ़ा दी है। केस्को हुकाम के मुताबिक मुतासरा इलाकों में हंगामी बुनियादों पर जो है काम शुरू कर दिया गया है और जल्द ही मुतासरा इलाकों में बिजली की सप्लाई बहाल कर दी जाएगी और इन इलाकों में बारिशों के बायस बेघर सैलाब मुतासरीन के लिए मज़ीद मुश्किलात और मसाइब पैदा कर दिए हैं। दूसरी जानिब पंजाब के मुख्तलिफ अजला में आज भी बारिशों का इम्कान है। अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर किया गया है। डेरा गाजी खान के नालों में सैलाब का इम्कान है। दरियाए सिंध में तरबेला और कालाबाग के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। चश्मा और तौंसा के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। आरेवाला में दरियाए सतलुज के किनारे मुतादिद छोटे बंद पानी में बह गए। राजनपुर में कोहे सुलेमान के पहाड़ी सिलसिले में बारिशों से बरसाती नदी नालों में तुग़यानी आ गई है। सैलाबी सूरत हाल के बायस जिले भर में फ्लड इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। दरियाए सिंध में भी पानी की सतह में इजाफा जारी है। तफसील बताएंगे इलियास रजा।
जी, राजनपुर में कई रोज से बारिशों का सिलसिला वक्फे से जारी है। गुज़श्ता रात राजनपुर शहर और गिरदोनवा और कोई सुलेमान के पहाड़ी इलाकों में तूफानी बारिश हुई है, जिसकी वजह से नदी नालों में शदीद तुगयानी आ चुकी है। फ्लड कंट्रोल रूम के मुताबिक इस टाइम नाला कास सुल्तान से 31,000 क्यूसे का सैलाबी रेला गुजर रहा है और नाला छाछड़ से 4,000 क्यूसे का और दीगर नालों में भी शदीद तुगयानी है। और आज दोपहर को बलूचिस्तान का सैलाबी पानी भी इन नालों में शामिल होगा, जिसकी वजह से राजनपुर के जो मैदानी इलाके हैं, लुंडी सदान है, हाजीपुर है और हरंद इलाके हैं, उनको शदीद खतरा लाक हो चुका है। जिला इंतजामिया डिप्टी कमिश्नर राजनपुर डॉक्टर मंसूर ने फ्लड इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है जिला भर में और मुतलका जो सैलाब के महकमे हैं उनकी छुट्टियां भी मनसूख कर दी गई हैं। दूसरी तरफ दरिया सिंध कोट मिठन के मकाम पर भी पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। कराची में कोरंगी कॉजवे नदी क्रॉस करते हुए 2 अफराद पानी के बहाव में बह गए हैं। दोनों अफराद महमूदाबाद से कोरंगी की जानिब जाने की कोशिश कर रहे थे। तफसील जानेंगे जियो न्यूज के नुमाइंदे कमर अली मस्तोई से। कमर, बताएगा दोनों अफराद को बचाने के लिए अब तक क्या इकदाम किए गए हैं और क्या उनकी शनाख्त हो सकी है? दोनों अफराद जो हैं वो अपनी मदद आप के तहत इस वक्त कोरंगी नदी से निकल गए हैं। ईवीएम कॉजवे से ये दोनों अफराद जो है वो नदी को क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि नदी का बहाव बहुत ज्यादा है, जिसके बायस वहाँ पर पुलिस एहलकार ने भी जो है रुकावटें लगाकर ईवीएम जाने वाला जो रास्ता है वो बंद किया हुआ है। इसके बावजूद ये दोनों शहरी पैदल जो है वो कॉजवे नदी क्रॉस करने की कोशिश करते, इस दौरान ये बह गए थे। ताम खुशकिस्मती से इन्होंने जो है वो करीबी वाकई एक छोटे दरख्त को पकड़ लिया था। उसके बाद पानी का बहाव तेज था, ये आगे निकल गए थे। वहाँ जाके ये जो है वो मजीद आगे झाड़ियों में फंस गए थे, लेकिन अब जो है अपनी मदद आपके तहत ये निकल गए हैं। पुलिस और ट्रैफिक पुलिस मौके पर पहुँच गई है। उन्होंने शहरों को ये पैगाम दिया है कि ईवीएम कॉजवे, कोरंगी कॉजवे और ईवीएम कॉजवे जो है ट्रैफिक के लिए बंद है। ट्रैफिक पुलिस में जो है वो रुकावटें भी लगाई गई हैं, तो वहाँ से जो है वो चाहे शहरी पैदल हों या मोटरसाइकिल पर हों, वहाँ पे जो वहाँ गुजरने की कोशिश ना करें। बाज़ औक़ात जो है उस साइड से कच्चा रास्ता है, यहाँ से शहरी जो है वो पुलिस से आंख बचाकर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये इंतहाई खतरनाक है। इससे कबल भी जो है इस तरह के हादसा हो चुके हैं और शहरी जो है वो इससे कबल भी जो है वो मुश्किल। कराची में कॉजवे नदी क्रॉस करते हुए 2 अफराद पानी में बह गए थे, जिनको अब निकाल लिया गया है। कमर अली मस्तोई अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। हैदराबाद में गुज़श्ता रोज़ होने वाली मूसलाधार बारिश ने बल्दियाती इदारों के दावों की कलई खोल दिया। बारिश के बायस बेशतर नशेबी इलाके, सड़कें और रेलवे ट्रैक ज़ेरे आब आ गए हैं। तफसील बताएंगे हामिद शेख। हैदराबाद में गुज़श्ता 3 रोज से वफ़े से होने वाली बारिश ने निज़ाम ज़िंदगी धर्म भरम करके रख दिया है। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। पानी के निकासी का मजबूत निज़ाम न होने के बायस गली महलों में घुटों घुटों पानी जमा है। शहर का नज़्म नस्क चलाने वाली ब्यूरोक्रेसी का सेक्रेटेरिएट शहबाज बिल्डिंग भी बरसाती पानी से महफूज न रह सका। लोगों को इतनी परेशानी है, लोग यहाँ से घर छोड़ के भाग गए। कुछ इंतजामिया का यहाँ कमिश्नर आया ना, कोई ये मेयर आया ना, कोई डिप्टी मेयर आया, कोई पूछने वाला नहीं। बारिश की पानी की ये सूरत हाल है कि घरों तक में पानी भर गया। मेयर हैदराबाद काशी शोरूम ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। कहते हैं कि गुज़श्ता 3 रोज के अंदर 150 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। वासा का निजाम महज 20 मिलीमीटर बारिश के पानी की निकासी की इस्तेदाद रखता है। हैदराबाद में इस वक्त हमने 80% पानी निकल गया है। सिर्फ बेबस किया लाइट नहीं, 80% अभी भी हमें नाले बनाने चाहिए जहाँ पे बायोग्रेविटी पानी जाना चाहिए। हम वापडा के ऊपर डिपेंड करते हैं, वापडा चली जाती है, पंपिंग लिफ्टिंग नहीं करती। मेयर हैदराबाद काशी शहरों का कहना था कि हैदराबाद शहर के लिए मास्टर प्लान तश्कील देने के लिए शहर के तमाम स्टेक होल्डर से तजावीज़ ली जाएंगी, ताकि वासा के मजबूत निज़ाम के साथ साथ शहर की तामीर तरक्की के लिए मनसूबाबंदी की जा सके। साथी रिपोर्टर अली नईम, काजी शकील और कैमरामैन अफजल खान के साथ हामिद शेख, जियो न्यूज़, हैदराबाद। सिंध के बैराजों पर पानी की सतह तेजी से बुलंद हो रही है। 2 लाख क्यूसेक का पहला सैलाबी रेला सखर बैराज से गुजर रहा है। मानसून बारिशों और मुमकिन शगाफ के खतरे के पेश नज़र सखर बैराज की कैनाल को बंद कर दिया गया है। मजीद तफसील बताएंगे सखर से चौधरी मोहम्मद इरशाद। जी, बलाई इलाकों में होने वाली बारिशों और दरारों में तुगयानी के बाद सिंध के बैराजों पर पानी की सतह तेज़ी से बुलंद हो रही है। हम इस वक्त मौजूद हैं सखर बैराज पर, जहां निचले दर्जे का सैलाबी रेला गुजर रहा है। ये 2 लाख का सैलाबी रेला है, जो तकरीबन इस सीज़न का पहला सैलाबी रेला है और पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। गुज़श्ता 48 घंटों के दौरान सखर बैराज पर 35 से 40 हज़ार क्यूसेक पानी में इजाफा हुआ है। इंचार्ज कंट्रोल रूम सखर बैराज के मुताबिक
जो सिंध में मानसून की बारिशों का सिलसिला जारी है और कैनालों में मुमकिन शगाफ से बचने के लिए सक्खर बैराज से निकलने वाली 6 कैनालों दादू कैनाल, राइस कैनाल, कीर्थर कैनाल, खैरपुर ईस्ट, खैरपुर वेस्ट और रोड़ी कैनाल को पानी की सप्लाई बंद की गई है। आइंदा 2 से 3 रोज में मुतवक्का तौर पर सक्खर बैराज पर पानी की सतह जो है वो 3 से 3.5 लाख क्यूसिक होगी और ये जो निचले दर्जे का सैलाबी रेला है ये दरमियाने दर्जे के सैलाबी रेले में तब्दील हो जाएगा। और अगर बालाई इलाकों में बारिशों का एक बार दोबारा ताकतवर सिलसिला शुरू होता है तो सक्खर बैराज पर ऊंचे दर्जे की सैलाब की सूरत पैदा होने के खदशात भी मौजूद हैं। जी, ठट्ठा में बारिश के पानी की निकासी न होने से नशेबी इलाकों के मकीन और दुकानदार शदीद परेशान हैं। सूरत हाल बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शाहिद सिद्दीकी। गुज़िश्ता शब होने वाली बारिश के नतीजे में जो नशेबी इलाके हैं वो इस वक्त तालाब का मंजर पेश कर रहे हैं। नशेबी इलाकों से पानी की निकासी 12 घंटे गुजर जाने के बावजूद जो है नहीं हो सकी है। जो ठट्टा का सबसे बड़ा शाही बाज़ार है उसके जो मुख्तलिफ हिस्से हैं जिनमें शेख फरीद चौक, मछली मार्केट, सर्राफा बाज़ार, वहाँ पे कई फिट जो है पानी इस वक्त जमा है। पानी दुकानों में दाखिल हो गया है। दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद दी हैं। बाज़ जो दुकानें खुली हुई हैं वो अपनी मदद आपके तहत जो है दुकानों से पानी निकाल रहे हैं, जबकि जो ख़रीदार हैं वो कई फुट पानी के अंदर से गुज़र कर जो है अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँचते हैं। बारिशों के बाद कराची के इलाके शेरशाह में नाला उबल पड़ा है। कबाड़ी मार्केट की गलियां सीवरेज के पानी से भर गई हैं। सीवरेज के पानी की वजह से मजदूरी के लिए आने वालों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जबकि पैदल चलने वाले अफराद कीचड़ और सीवरेज के पानी से गुजरने पर मजबूर हैं। नाले का बहाव रुकने के बावजूद कबाड़ी मार्केट की गलियों की सफाई शुरू न हो सकी। ताफुन के सबब लोगों का सांस लेना भी दुश्वार हो गया है। तफसील बताएंगे कमर। जी, बारिशों के बाद शेरशाह कबाड़ी मार्केट की सूरत हाल इस वक्त जो है वो इंतहाई ख़राब है, क्योंकि सेवरेज का पानी जो है वो चारों तरफ फैला हुआ है। इस वक्त के मनाजिर हमारे कैमरामैन फाद बिन समी आपको दिखाएंगे। बारिशों के दौरान शेरशाह कबाड़ी मार्केट का जो सेवरेज के पानी की निकासी के लिए जो नाला बनाया गया है वो ओवरफ्लो हो गया था, जिसके बाद सेवरेज का पानी शेरशाह कबाड़ी मार्केट की चारों तरफ जो है वो फैल गया है। काम काज के लिए आने वाले अफराद, मेहनत मजदूरी के लिए जो आने वाले अफराद हैं वो इसी सेवरेज के पानी से गुजर कर जो है वो जा रहे हैं। शेरशाह कबाड़ी मार्केट आने वाले अफराद का ये कहना है कि इंतजामिया ने अभी तक जो है वो ना ही सफाई सुथराई का कोई काम किया है, ना ही जो है कीचड़ को हटाने का काम किया है, जिसके बायस वो जो है वो सेवरेज के पानी में सफ़र करने पर जो है वो मजबूर हैं। तोशाखाना केस में इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ को बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए आज तलब कर लिया है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन में पेश हुए। तोशाखाना केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी पेश हुए थे। साइफर केस में एफआईए के हेडक्वार्टर्स में मुश्तरका इंक्वायरी टीम की पूछताछ का भी तकरीबन 2 घंटे तक जवाब दिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ पर तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में 2 अगस्त को फर्द जुर्म आयद होगी। पुलिस का पीटीआई रहनुमा शहराम तरकई के स्वाबी में घर पर छापा। शहराम तरकई कहते हैं खैबर में पुलिस पर हमला हुआ। आईजी वसाइल दहशत गर्दों के खिलाफ इस्तेमाल करे। आईजी पुलिस वसाइल पीटीआई के खिलाफ और सियासी वाबस्तगियां तब्दील करने के लिए इस्तेमाल ना करे। निगरान वजीर खैबर पख्तूनख्वा शाहिद खटक का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। गवर्नर केपी ने निगरान वजीर शाहिद खटक के इस्तीफे की समरी पर दस्तखत कर दिए हैं। सियासी जलसे में शिरकत पर इलेक्शन कमीशन ने वजीर आला को 22 जुलाई को मुतालिका वजीर को हटाने का हुक्म दिया था। आगे बढ़े आपको खबर दें, इलेक्शन एक्ट से मुतालिक इंतखाबी तरमीम में निगरान हुकूमत पर पॉलिसी फैसले और आलमी इदारों से मुआहदे ना करने की पाबंदी खत्म करने की तजवीज़ है। किसी सरकारी या नीम सरकारी बोर्ड का रुकन आइंदा इलेक्शन लड़ सकेगा। इलेक्शन रिजल्ट जारी करने में गफलत पर इंतखाबी अफसरान के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई होगी। इंट्रा पार्टी इंतखाबात न कराने पर 2 लाख जुर्माना होगा। मुजवजा कानून को आज पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मंजूर कराया जाएगा। रिपोर्ट करेंगे आसिफ बशीर चौधरी। इंतखाबी इस्लाहात से मुतलिक इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल का मुसवदा जियो न्यूज़ ने हासिल कर लिया। इंतखाबी इस्लाहात के लिए मुजवजा बिल में 54 तरमीम शामिल हैं। निगरान हुकूमत के इख्तियारात में इजाफा किया जाएगा। इलेक्शन एक्ट की शिक 2030 की सब क्लास 2A में तरमीम तजवीज़ की गई है।
निगरान हुकूमत मुल्की मईशत के लिए जरूरी फैसलों, बैनुल-अक़वामी इदारों और ममालिक से मुआहिदों की मजाज होगी। मुजव्वज़ा तरामीम के मुताबिक प्रिजाइडिंग अफसर इलेक्शन की रात 2 बजे तक नताइज देने का पाबंद होगा। ठोस वजूहात की बुनियाद पर ताखीर की सूरत में नताइज के लिए अगले दिन सुबह 10 बजे की डेडलाइन होगी। गफलत पर प्रिजाइडिंग अफसर और रिटर्निंग अफसर के खिलाफ सेक्शन 184 के तहत फौजदारी कार्रवाई होगी। सिक्योरिटी एहलकार पुलिस स्टेशन के बाहर ड्यूटी देंगे। हंगामी सूरत हाल में प्रिजाइडिंग अफसर की इजाजत से अंदर आ सकेंगे। मुजव्वज़ा बिल में यह तरमीम भी शामिल है कि किसी सरकारी या नीम सरकारी बोर्ड का रुकन या एजाजी रुकन इलेक्शन लड़ सकेगा। बतौर बोर्ड मेंबर एजाजिया लेने पर भी नाअहल नहीं होगा। इंतखाबी हल्का बंदियां मसावी वोटों की बुनियाद पर होंगी। मुख्तलिफ हल्कों के वोटर्स की तादाद में 5% से ज्यादा फर्क नहीं होगा। कौमी असम्बली की नशिस्त के लिए इंतखाबी अखराजात 1 करोड़, जबकि सूबाई असम्बली की नशिस्त के लिए 40 लाख रुपए अखराजात करने की तजवीज भी बिल का हिस्सा है। आसिफ बशीर चौधरी, जियो न्यूज, पार्लियामेंट हाउस, इस्लामाबाद। निगरान हुकूमत के लिए 60 की बजाय 90 दिन होने चाहिए। वजीर खजाना इसाक डार का इंटरव्यू। कहा कि निगरान हुकूमत के इख्तियारात में इजाफा किए बगैर मुल्क चलाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि निगरान वज़ीर आज़म से मुतालिक बहस क़ब्ल अज़ वक्त है। वज़ीर ख़जाना इसाक डार कहते हैं कि निगरान वज़ीर आज़म की तकर्रुरी से मुतालिक अभी मुशावरत शुरू नहीं हुई। निगरान वज़ीर आज़म का फैसला PDM और इत्तेहादी क़यादत करेंगी। निगरान वज़ीर आज़म से मुतालिक क़यादत जो भी फैसला करेगी वो कबूल होगा। ये भी कहा कि नवाज शरीफ धूम धड़क्के से वतन वापस आकर इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि मखलूत हुकूमत ने डट कर हालात का मुकाबला किया और पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाया। खुदा ना खास्ता मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाता तो क़यामत तक उनके माथे पर काला धब्बा होता। उन्होंने कहा कबर पर कुतबा लगता कि इसके ज़माने में पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हुआ। वो डेरा इस्माइल खान की तकरीब में खिताब कर रहे थे। हल्फ उठाया अपनी जिम्मेदारी का। वो चैलेंजेस थे कि जिसका मैंने अपने पूरे सियासी कैरियर में इसका मैंने न कभी सामना किया न कभी सोचा। अगर खुदा न खास्ता डिफॉल्ट हो जाता तो फिर काला धब्बा होता जो मेरे माथे पर और मेरी कब्र में भी कतबा लगता होता कि इसके ज़माने में डिफॉल्ट हुआ। पिछली हुकूमत इमरान नियाजी की, उसने अपनी सियासत चमकाने के लिए रियासत को कुर्बान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मिलकर ये फैसला किया कि हम सियासत कुर्बान कर देंगे, रियासत को बचाएंगे। अब हमने एक नया जामे मंसूबा बनाया है, उसकी बुनियाद रख दी है। SIFC की 4 सूबों की हुकूमतें शामिल हैं। हमारा जो दिफाई इदारा उसकी सिपा सलार उसमें शामिल हैं और मिलकर दिन रात इसके ऊपर काम किया जा रहा है। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ के PTI की खवातीन सेनेटर से मुतालिक काबिल एतराज़ अल्फाज पर एहतजाज और शोर शराबा हुआ। तकरीर के दौरान एहतजाज करने पर ख्वाजा आसिफ ने कहा था, ये औरतें हमें लेक्चर ना दें, ये इस शख्स की बाकियात हैं जिसने चीफ ऑफ स्टाफ को बाप कहा था। ये उस शख्स के खंडरात और उस शख्स का कचरा है। PTI की खवातीन सेनेटर्स के एहतजाज पर स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने ख्वाजा आसिफ के काबिल एतराज़ अल्फाज कार्रवाई से हज़फ कर दिए। औरतों को जो है पर जो है लेक्चर देने की जरूरत नहीं होती। ये बाकियात, ये माहौल ना खराब करें, सुन रहे हैं ना सबकी बात। बाकियात रह गई हैं उस शख्स की जिसने चीफ ऑफ स्टाफ को अपना बाप कहा था। ये बाकियात है, खंडरात है उनके। जनाब स्पीकर, ये खंडरात है उनके। ये उनका कूड़ा करकट बाकी रह गया हुआ है। ये लफ्ज कूड़ा करकट जो है वो मैं एक्सपंज करता हूं। गार्बेज रह गया हुआ है उनका यहाँ पे, which has to be cleaned। देखें, ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। ख्वाजा साहब एक मिनट। ख्वाजा आसिफ के काबिल एतराज़ तकरीर के बाद खिताब करते हुए PTI की सेनेटर ज़रका तैमूर ने कहा कि ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए जो अपने घर भी नहीं कभी सुने, ना तालीमी निज़ाम में सुने हैं। उन्होंने कहा इनकी तरबियत ऐसी नहीं मगर जवाब देने पर मजबूर ना किया जाए। अभी जो बातें हुई यहाँ पे, मैं तो परेशान हो गई कि इतने बड़े बड़े इतने सियासी फिगर्स जो 50-50 साल से सियासत में हैं, वो जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे, मैंने तो इस तरह के अल्फाज ना अपने घर में सुने, ना अपनी तरबियत में सुने, ना अपनी एजुकेशन में सुने।
अफसोस कि एक हमारे बड़े ऑनरेबल मेंबर ने कहा कूड़ा क्रिकेट, दूसरे ऑनरेबल मेंबर ने कहा गाली गलोच, तीसरे ऑनरेबल मेंबर ने कहा भौंकना। ऐसी बातें ना कहें, हमारे मुंह में भी जबान है, सिर्फ हमारी तरबियत ऐसी नहीं है, हम उस तरबियत से ताल्लुक नहीं रखते। GDA ने सिंध असम्बली में MKM पाकिस्तान की नामजद करदा अपोजिशन लीडर राना अंसार की हिमायत का ऐलान कर दिया। GDA रहनुमा डॉक्टर सफदर अब्बासी ने तस्दीक करते हुए कहा कि GDA सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर के लिए राना अंसार की हिमायत करेगी। तफसील देखिए किरण खान की रिपोर्ट में। कराची में MKM पाकिस्तान का वफ़द GDA रहनुमाओं से मुलाकात के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल हाउस पहुंचा। MKM के वफ़द में मुस्तफ़ा कमाल, डॉक्टर फारूक सत्तार, ख्वाजा इजहारुल हसन, राना अंसार और अली खुर्शीदी शामिल थे। मुलाकात के बाद MKM पाकिस्तान के रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में GDA रहनुमा सफदर अब्बासी का कहना था कि GDA सिंध असम्बली में MKM पाकिस्तान की नामजद करदा अपोजिशन लीडर राना अंसार की हिमायत करेगी। यकीन है निगरान हुकूमत के हवाले से होने वाली मशावरत में GDA का मौक़िफ़ भी शामिल किया जाएगा। आज हम लोगों ने ये फैसला किया है, हमारी आला क़यादत की तरफ से ये फैसला आया है कि हमने ये फैसला किया कि हम MKM की जो नॉमिनेटेड अपोजिशन लीडर है हमारी बेगम साहबा, राना साहबा, हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं और GDA के जितने भी MPAs हैं वो अपनी जो डिक्लेरेशन है वो साइन करके उनके हवाले करेंगे ताकि सिंध असेंबली के अंदर अपोजिशन लीडर नाम किया जा सके। MKM के सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि इस इत्तेहाद का मकसद देही और शहरी सिंध की खलीज को पुर करना है। GDA के दोस्तों का, यहाँ पे उनके तमाम जिम्मेदारों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, पीर साहब बगारा साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और आप तमाम अहबाब जो यहाँ पर हैं कि आपने हमें यहाँ पर वेलकम किया। आज हम इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि हम एक मुश्तरका अपना अपोजिशन लीडर जो है वो हम राना अंसार बाजी को GDA और MKM मिलकर प्लेस करने जा रही है। इंशाअल्लाह ताला हम कामयाब हो जाएंगे, हमारे पास नंबर हैं। GDA रहनुमाओं का कहना था कि अगर कोई GDA को छोड़कर दूसरी जमात में जाता है तो उस पर कोई कैद नहीं। कैमरामैन सरवर रजा के साथ किरण खान, जियो न्यूज़, कराची। निजी फाउंडेशन के थैलेसीमिया के शिकार बच्चों ने जिना हाउस का दौरा किया है। मारूफ अदाकार की फलाही तंजीम से ताल्लुक़ रखने वाले थैलेसीमिया के शिकार बच्चों ने डायरेक्टर के साथ जिना हाउस का दौरा किया और कहा कि जितनी तोड़ फोड़ की गई उसे देखकर हम बहुत शर्मिंदा हैं।